सीआरपीएफ 2020 का आज वैकेंसी निकला है और ये बहुत बड़ा वैकेंसी है इस साल का, क्योंकि कोरोना क्राइसिस चल रहा है फिर भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। 789 वैकेंसी टोटल में है। तो चलिए पूरे जानते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल के लिए 200 रुपये, फॉर ग्रुप बी और 100 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर ग्रुप सी। फॉर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पेमेंट मोड के बारे में बात करें तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर कर सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन 20 मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा 20 जुलाई 2020 और लास्ट डेट है इसका 31 अगस्त 2020। इसका जो रिटेन टेस्ट होगा वो 20 दिसंबर 2020 को होगा। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपको? यूआर ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 170 cm होना चाहिए। फिर फीमेल का जो हाइट है 150 cm होना चाहिए। फिर एसटी जब मेल का 162.5 cm या फिर 165 cm और फीमेल का एसटी का 150 cm एंड 155 cm। फिर चेस्ट का ओनली फॉर मैन यूआर ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी के लिए 80 cm मिनिमम होना चाहिए और उसका एक्सपेंशन होना चाहिए 5 cm। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर एसटी के बारे में बात करें तो 76 to 81 cm एंड 78 to 83 cm होना चाहिए और यहाँ पर भी फीमेल का रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इंस्पेक्टर इन डाइटिशियन एक पोस्ट है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन डायरेटिक्स होना चाहिए या फिर बीएससी होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स होना चाहिए। फिर आता है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसके बहुत सारे पोस्ट है, 175 पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन जो है 12th क्लास होना चाहिए या फिर जीएनएम। फिर आता है सब इंस्पेक्टर इन रेडियोग्राफ, उसका टोटल पोस्ट है 8 पोस्ट और इसका जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। फिर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन फार्मासिस्ट, इसके 24 पोस्ट हैं और इसका जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर के 25 ईयर्स तक और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट, टोटल में 5 पोस्ट हैं और इसके भी एज जो है वो 20 से 25 ईयर्स तक होना चाहिए और इसके जो क्वालिफिकेशन है वो है इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन डेंटल टेक्नीशियन, इसके 4 पोस्ट हैं, इसका भी सेम ही है 20 से 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन विद डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स। फिर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके 64 पोस्ट हैं और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी इन टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर ग्राफी टेक्नीशियन, इसके एक ही पोस्ट है और इसका जो एज है वो 25 से 25 ईयर्स होना चाहिए। फिर मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में होना चाहिए टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट के साथ। फिर आता है हेड कांस्टेबल इन फिजियोथेरापी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिक, इसका जो एज होना चाहिए 18 से 25 ईयर्स तक होना चाहिए और इसका क्वालिफिकेशन जो है वो 12th क्लास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ, इसके 3 पोस्ट हैं और इसका जो एज है वो 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए। फिर इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास और एएनएम होना चाहिए। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके 8 पोस्ट है और एज जो है इसका 18 से 25 ईयर्स है और 12th क्लास डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पोस्ट हेड कांस्टेबल जूनियर एक्स रे असिस्टेंट, इसकी टोटल पोस्ट है 84 और इसका एज जो है 20 से लेकर 25 ईयर्स होना चाहिए और इसका क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए। फिर आता है हेड कांस्टेबल इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसका जो टोटल पोस्ट है वो 5 है और इसका जो एज है वो 20 से 25 ईयर्स होना चाहिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन से लेकर के लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल इन इलेक्ट्रिशियन, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है और इसका एज भी 20 से लेकर 25 ईयर्स तक है और इसका क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड पर, इसमें 3 पोस्ट हैं और इसका जो एज है वो 18 से 23 ईयर्स तक होना चाहिए और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल इन मसालची, इसके 4 पोस्ट हैं और इसका जो एज है वो 18 से 23 ईयर्स तक होना चाहिए और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फिर आते हैं कांस्टेबल कुक, इसमें 116 पोस्ट है और इसका एज जो है 18 से 23 ईयर्स होना चाहिए और इसका भी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। फिर आते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, इसमें 121 पोस्ट है और इसका एज जो है वो 18 से 23 तक होना चाहिए। फिर इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन और नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। फिर आते हैं कांस्टेबल धोबी वॉशरमैन, इसमें
5 पोस्ट हैं और इसका एज जो है 18 से 23 ईयर्स है। फिर इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ। फिर आते हैं कांस्टेबल WC में, इसके 3 पोस्ट हैं, एज जो है 18 से 23 ईयर्स है। फिर इसमें भी मैट्रिकुलेशन ही चाहिए। कांस्टेबल टेबल बॉय पर 1 पोस्ट है, इसमें 18 टू 23 ईयर्स होना चाहिए और सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फिर आगे की पोस्ट देखें तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी में 3 पोस्ट हैं, 18 टू 25 ईयर्स का एज होना चाहिए और 12th क्लास डिप्लोमा डिग्री वेटरनरी थेरापेटिक लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन पर, एक ही पोस्ट है, 18 टू 25 ईयर्स का एज होना चाहिए। फिर 12th क्लास डिप्लोमा इन वेटरनरी लैब टेक्नीशियन। फिर लास्ट पोस्ट जो है वो हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का है, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है और आपका एज जो होना चाहिए 18 टू 25 ईयर्स होना चाहिए और उसका क्वालिफिकेशन जो है वो 12th क्लास डिप्लोमा वेटरनरी रेडियोग्राफर है।